यदि आप भी बिहार बोर्ड के 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्ज़ाम मंथली जो होता है हर मंथ में होता है। और आपका जो 26 सितंबर का जो एग्ज़ाम पढ़ने वाला है सितंबर का, वह जो पढ़ने वाला मैथ का, और ये मैथ का जो एग्ज़ाम पड़ेगा, आप जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पढ़ रहा है 50 अंक का पढ़ रहा है और 1.5 घंटे का जो हो रहा है समय लिया जा रहा है। तो उसका रियल पेपर जो हमने सामने लेकर आ चुके हैं, और आप विषय कोड भी मिला सकते हैं 110, जो आपका यही प्रश्न रहेगा, यही ओरिजिनल पेपर है। तो हम वीडियो को हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जो हो सके आपके पास पहुंच सके और आप भी इसका फ़ायदा उठा सके। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और 25 का उत्तर देना है। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अंतर क्रमशः 14 और 4 हो तो बड़ी संख्या होगी, तो वह संख्या जो हो जाएगी 9। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का जो मान होगा वह कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि यदि साइन 2a साइन हो तो क्या होता है, यहाँ पर दे दिया कि ए का मान क्या होगा। तो ए का मान जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितने, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कि बिंदु 3,0 तथा 0,4 के बीच की दूरी है, तो वह जो है कितना है, तो वह जो है 5 इकाई का है, यानी 5 यूनिट का है। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन कर रहा है मूल बिंदु से बिंदु जो होता है 21,20 है, तो उसके बीच के दूरी हो जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्द देख लेते हैं, आपका एग्जाम भी निष्कार होगा, आपको जल्द जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ABC समानुपाती त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा, तो वह जो होगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर अनुपात DE का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि दो त्रिभुज समानुपाती और भुजा का अनुपात 4/9 हो, तो जब 9 हो तो उससे स्क्वायर कर देते हैं, तो 4/16/16 हो जाएगा। 16 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16:21 81 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है यदि त्रिभुज इतना और समद्विबाहु त्रिभुज हो तो ये मध्य बिंदु जो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण त्रिभुज 90 डिग्री है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, तो वह जो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा जो 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष के आधार जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो यहाँ पर दे रहा है बराबर क्वेश्चन कर रहा है कि 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की कितनी लंबाई है, तो वह जो है कितनी लंबाई है, तो 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह जो होगा 1.5
150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है यदि यदि घन का आयतन 2744 क्यू है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 700 कितना होगा, 784। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आयतन क्या होगा, तो आयतन जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है बहुलक है, बहुलक बराबर जो हो जाएगा 3 गुने माधि का -2 गुने माधि, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन का है द्विघाती समीकरण के इतना के मूल्य है तो मूल्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करें 18 नंबर -4 और 5 का मूल्य द्विघाती समीकरण होगा। द्विघाती समीकरण रूट अंडर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होता है, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो इसका जो होता है सूत्र होता है, इस सूत्र पर हम निकालेंगे तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पर हमने देख लिया था 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन तो इसका जो मान होता है हमेशा ऐसा दिख जाए तो इसका मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का जो क्वेश्चन कर रहा है तो इसको कटा देंगे, ऑप्शन नंबर जो हो जाए डी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने कितना 20 देख लिया। 21 के कर रहा है यदि इतना tan थीटा ए कॉट बी के तो ए प्लस बी का मान होगा, तो ए प्लस बी का जो मान होता है वह होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर कर रहा है इतना कि x1 x क्या लिखा है x1 कोमा x2 उसके बाद y1 और y2 है, ठीक ना। यही जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 23 क्वेश्चन करा है 23 इतना है तो वह क्या हो जाएगा, एक रैखिक समीकरण हो जाएगा 2a माइनस बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2a माइनस जो हो जाएगा ये माइनस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है 24 का रहा है 24 ना बिंदु इतना कि इतना मूलभूत मिलने वाली रेखा 2 अनुपात में है तो उसका जो हो जाएगा विभक्त करने वाली रेखा जो होगा इसका जो हो जाता है कितना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक जो होता है ये नहीं 25 नंबर हमें क्वेश्चन देखना था, तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना कि क्या हो जाएगा, इतना कोमा त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो परिमिति जो होगा यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 का जो क्वेश्चन दे रहा है किसी त्रिभुज के समद्विभाजक विपरीत को समानुपाती करती हो तो त्रिभुज क्या है, तो वह जो हो जाती है क्या होती है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है 27 नंबर किसी त्रिभुज के आसन भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को चतुर्भुज जो होती है वह क्या होती है, तो वह जो हो जाती है आपको ये देख लेना है। ठीक है, ये देख लेना है आपको, 25 की जवाब ही देना है। उसके बाद जो 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी सी समानुपाती त्रिभुज पी क्यू आर है तो इतना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका जो हो जाएगा इसका मान पूछ रहा है, तो जो हो जाता है वह जो मान हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हो जाता है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन का भी आप क्या कर देंगे, जवाब दे देंगे। ठीक है, तो इसका जो हमें 25 बनाना है, ठीक है हमने बता दिया। उसके बाद जो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी की तो मध्य बिंदु है तो इतना पर काटती है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच किए हैं तो आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, ये जो हो जाएगा फ्री में जो हो जाएगा पीडीएफ, इस नंबर पर आप हाई लिखकर भेजेंगे तो आपको जो हो जाएगा पीडीएफ जो हो जाएगा फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद आप अभी तक मैट्रिक का कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर क्या करते हैं, कॉल कर दीजिएगा,
कॉल कर दीजिएगा या SMS व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हाय लिख दीजिएगा और आपको 30 रुपया जो हो जाएगा पे करना है। और सभी विषय का दिया जाएगा, एक नहीं कि एक ही विषय के, सभी विषय के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर सभी दिया जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।